झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर शुरू हो चुकी है वोटों की गिनती और अब आ रहे हैं शुरुआती रुझान। शुरुआती रुझानों की बात करें तो काफी चौंकाने वाले शुरुआती रुझान आ रहे हैं। हम बड़े चेहरों पर बात करेंगे, आगे पीछे वो कितना चल रहा है हम उन पे भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कोल्हान की, हम बात करेंगे संताल की, हम बात करेंगे छोटा नागपुर की, साथ ही कोयलांचल, तमाम जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड से दे रहे हैं अपडेट। तो हम आपको हर अपडेट से रूबरू करवाएंगे और इस वक्त हम मौजूद है प्रभात खबर के न्यूज रूम में और लगातार हमारे साथ ही अपडेट कर रहे हैं अलग अलग रीजन्स पे। हमारे साथ अनंत है। सबसे पहले तो हम कोल्हान चलते हैं। यहाँ पर कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन है, इसके अलावा भी कई हॉट सीट्स है। अनंत, क्या हाल है? लगातार आपकी नजर बनी हुई है इस पर। कोल्हान की सरायकेला सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चंपाई सोरेन पीछे चल रहे हैं। ये एक हॉट खबर है। इस समय उनके सामने जेएमएम के गणेश महली थे जो आगे चल रहे हैं उनसे लगभग 3000 वोटों से। गणेश महली को जहां 9823 वोट मिले हैं, वहीं चंपाई सोरेन को 6837 वोट मिले हैं। कितने चरण की गई? ये पहले चरण के मतदान में इनको इतना वोट मिला हुआ है। 3000 वोटों से चंपाई सोरेन पीछे चल रहे हैं। अभी तक की फिलहाल यही अपडेट है। जो भी अपडेट अब आती हैं वो की जाएंगी। लेकिन ये सबसे बड़ा अपडेट है कोल्हान से। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन लगातार अपनी सीट सरायकेला से जीतते आ रहे थे, लेकिन अभी पहले चरण की काउंटिंग में जो है उस शुरुआती रुझान में चंपाई सोरेन अपने प्रतिद्वंदी गणेश महली से पीछे चल रहे। गणेश महली पहले बीजेपी में हुआ करते थे और उनके सामने चंपाई सोरेन जेएमएम से लड़ते थे, लेकिन सीट वही है, प्रत्याशी वही है, पार्टियां बदली है जेएमएम और बीजेपी की, और अब मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प है। हम बात करेंगे आगे कोयलांचल की स्थिति क्या है। पुष्पांजलि लगातार अपडेट है और काफी बड़े नतीजे जो चौंकाने वाले यहाँ पर जो है चीजें आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट है पुष्पांजलि अब तक? जी देखिए, निरसा से चौथे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और वहां से अपर्णा सेन गुप्ता जी लगातार आगे चल रही हैं और दूसरे नंबर पर चल रहे हैं अरूप चैटर्जी। बात करें अगर हम बेरमो की, तो जयराम महतो वहां तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। बोकारो में भी बिरंची नारायण पीछे हो गए हैं। श्वेता सिंह वहां पर आगे है कांग्रेस की ओर से। और अभी धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं। तो बेरमो से पहले नंबर पर कौन है? जयमंगल सिंह जी, बेरमो से पहले नंबर पर जयमंगल सिंह है और उन्होंने लगातार 3 राउंड में अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो 3 राउंड की काउंटिंग जो है वो बेरमो से आ चुकी है अब तक और अनूप सिंह जयमंगल जो है वो आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट है जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो जो है वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें एक बेरमो सीट भी शामिल थी और इससे वो पीछे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट अभी हमने आपको दिया है। हम बात करेंगे संताल की, तो संताल पर शौर्य लगातार नजरें अपनी बनाए हुए हैं। शौर्य, क्या कुछ अपडेट है संताल को लेकर? क्या देखने को मिल रहा है इस बार संताल में, क्योंकि कई हॉट चेहरे यहाँ पर है? जी, संथाल की बात करें तो गोड्डा से संजय कुमार यादव जी जो आरजेडी के हैं वो आगे चल रहे हैं करीब 6000 वोटों से। इसके अलावा महागामा से जो प्रत्याशी अशोक कुमार बीजेपी प्रत्याशी है ये आगे चल रहे हैं। इसके अलावा पोरिहाट से जो प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव, ये कांग्रेस के प्रत्याशी है, ये आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल जो संथाल का जो हाल है वो यही है। इसके अलावा अन्य जगहों पर काउंटिंग चालू है अभी अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। संजय यादव जो हैं वो अभी करीब करीब 6000 वोट से आगे चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा जो 2 जगह हैं, जैसे अभी महागामा है और पोरिहाट से प्रदीप यादव, शुरुआती रुझान आए हुए हैं जगहों पर अभी जो है वो काउंटिंग चालू है। तो अभी वहां से जैसे अपडेट होगा वो हम आपको जो है वो संताल की अपडेट देते रहेंगे। और एक और अपडेट जो है वो नेता प्रतिपक्ष को लेकर, बीजेपी नेता प्रतिपक्ष, क्या अपडेट है पुष्पांजलि? जी देखिए, एक बड़ी खबर है कि चंदन क्यारी से बीजेपी प्रत्याशी अमर बाउरी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहाँ पहले नंबर पर उमाकांत रजक हैं जिन्होंने लगभग अब तक 6000 वोट हासिल कर लिए हैं और दूसरे नंबर पर हैं जेएलकेएम के अर्जुन रजवार और लगातार अमर बाउरी जी जो है वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं।
चलिए, तो यहाँ पर जेएलकेएम के प्रत्याशी जो है वो बाजी मारते हुए जा रहे दिख रहे हैं, और उमाकांत रजक जिनको जो है वो जेएमएम में शामिल कराया था हेमंत सोरेन ने खुद ही, वो बाजी यहाँ पर मारते हुए दिख रहे हैं। और बड़ी सीट, प्रतिष्ठा की सीट जो यहाँ पर चंदन कियारी भाजपा के लिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरे नंबर पर हैं। तो ये शुरुआती रुझान है, हालांकि यहाँ पर अपडेट होता रहेगा और पल पल आंकड़े जो है वो बदलते रहेंगे, लेकिन शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि अमर कुमार बावरी पीछे चल रहे हैं, जयराम महतो पीछे चल रहे हैं, साथ ही चंपाई सोरेन भी पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ लता है। रांची का क्या हाल है? रांची प्रमंडल यहाँ पर जो भी छोटा नागपुर का देखने को मिल रहा है। रांची से बात करें अगर गढ़वा की, तो बीजेपी अभी फिलहाल आगे चल रही है और जेएमएम पीछे चल रहे हैं। फिर हम बात कर ले सिमरिया की, तो वहाँ जेएमएम आगे चल रहे हैं और बीजेपी वहाँ पे पीछे चल रही है। अभी आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि कहाँ किसकी जीत होगी। लेकिन अगर हम शुरुआती रुझान की बात करें तो यहाँ पे अभी चतरा की अगर बात करें तो यहाँ आरजेडी आगे है, एलजेपी पीछे चल रही है। तो अभी फिलहाल तो रांची में अलग अलग जगहों से धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी जितने भी जगहों से आए हैं उसमें अभी बीजेपी बाजी मारते हुए दिख रही है। चलिए, बीजेपी यहाँ पर बाजी मारते हुए दिख रही है। हमारे साथ राजीव भी है, लगातार अपडेट कर रहे हैं। राजीव, क्या कुछ छोटा नागपुर प्रमंडल में अभी सीटों का हाल देखने को मिल रहा है? साथ ही प्रत्याशियों की बात करें तो क्या हाल है? उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की 33 सीटों की गिनती पर मैं देख रहा हूं। इसमें पोस्टल बैलेट से गिनती पूरी हो चुकी है और ईवीएम से गिनती हो रही है। अभी कोलेबिरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नमन विक्सल कोंगाड़ी जो है वो आगे चल रहे हैं और बाकी सीटों पर गिनती चल रही है। रिजल्ट्स आगे अपडेट करते हैं। चलिए, तो रिजल्ट्स जैसे आएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये हमने आपको बताया है संताल से लेकर कोल्हान तक की सीटों का हाल क्या है। तमाम उन प्रमुख हॉट सीट्स पे भी हमने बात की है कि क्या हाल रहा। लेकिन हमारे साथ विश्वत सर भी है जो लगातार ओवरऑल पूरा झारखंड देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। सर, क्या स्थिति अभी तक दिख रही है? अभी देखा जाए तो शुरुआती रुझान क्या है? टक्कर है, कांटे की टक्कर है। बीजेपी 18 सीट पर है, जेएमएम 13 सीट पर है, कांग्रेस 10 सीट पर है, आगे चल रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सीपीआईएमएल भी 3 सीट पर है, आरजेडी भी 3 सीट पर आगे चल रही है, निर्दलीय 1 सीट पर आगे चल रहे हैं और जेएलकेएम 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल जो वस्तु स्थिति यह है कि बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान में आने वाले 1-2 घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 1-2 घंटे काफी रहेंगे? हाँ, 1-2 घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और फिर उसी के आधार पर ट्रेंड चलता रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सीटें जो है वो घट रही हैं, बढ़ रही है, लेकिन घंटे 1.5 घंटे में जो है वो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में सत्ता की चाबी किसके हाथ रहने वाली है, किसके सिर पर ताज सजने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। तमाम चीजें, तमाम अपडेट आपको प्रभात खबर के न्यूज रूम से यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेगा। साथ ही अगर आपने अब तक प्रभात खबर का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर ले, क्योंकि आपको आपके पेज पर इस तरह से हर सीट का हाल, हर हॉट सीट का हाल यहाँ पर आपको इसके पेज पर देखने को मिलता रहेगा। और इसके साथ ही सोशल मीडिया को भी फॉलो करते रहे, क्योंकि वहां पर हम आपको देते रहेंगे हर पल की अपडेट। फिलहाल प्रभात खबर के न्यूज रूम से उतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।